मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम लोगों की तरह हलाल और हराम का फर्क नहीं भूला हूं। कौन सा हलाल कौन सा हराम, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। झूठ मत बोलो नरगिस। पता है तुम्हें, जानती हो तुम कि शामिर सिकंदर की सिफारिश से नौकरी मिली है जोहेब। एक आदमी के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ होती है। वो लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, वही लोग बीवी और बच्चे उसको ऐसे काम करने पर भी मजबूर करते हैं जो कि इलीगल होते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। इश्क मुर्शिद ड्रामा में नूरुल हसन साहब जो कि एक बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, जिनका नाम सलमान है, जो एक सरकारी मुलाजम हैं और अपने असूलों के पाबंद हैं और जिन्हें हलाल और हराम में फर्क का पता है। और बार बार यही दिखाया गया है कि कैसे एक बाप उसकी बीवी और बच्चों के दरमियान कई बातों पर इख्तलाफात मौजूद होते हैं। अब मुंह तो मीठा करे ना, मिठाई तो खाए ना। मीठा नहीं, जहर है मेरे लिए। क्या हो गया सलमान, क्या कह रहे हैं आप? अनजान मत बनो सफिया। जानती हो तुम अच्छी तरह कि जोहेब को नौकरी किस तरह और किसने दिलाई। तो मेरे भाई ने दिलवाई है। आपको इस बात से अपनी प्रॉब्लम क्यों है? जैसे ड्रामा में दिखाया गया है, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा ही चल रहा है। इसे एक रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। कराची में एक आदमी जो कि मुल्जिम था, जिसका नाम इमरान था और जिसकी बीवी का नाम साइमा था, जो लोगों के पर्स चोरी करता था और अपने ही रिश्तेदारों के एटीएम इलीगली तौर पे यूज करता था और उस पर हजारों का कर्जा भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उसकी बीवी साइमा को नए कपड़े लेना, होटल्स पे महंगा खाना खाना और सैरो तफरी करना बहुत पसंद था। लेकिन उसके हस्बैंड इमरान की इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं थी कि वो उसके अखराजात पूरे कर सकता, इसलिए वो कुछ ऐसे इलीगली एक्ट करता है ताकि वो अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुआशरे में भी आज ऐसा ही हो रहा है कि एक आदमी के ऊपर उसकी फैमिली प्रेशर डालती है ताकि वो ज्यादा कमाए। अगर तो वो जायज तरीकों से ना कमा सके तो वो फिर इलीगल तरीके इख्तियार करता है ताकि वो ज्यादा कमाई कर सके। ऐसे कई तरीके हैं जिसमें बीवी और उसकी औलाद एक बाप को मजबूर करते हैं कि वो इलीगल काम करें। सबसे पहला जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे जज्बाती दबाव कहते हैं। अक्सर घरों में देखा गया है कि एक बीवी रिश्तेदारों का ताना देते हुए एक मर्द के ऊपर जज्बाती दबाव डालती है। मिसाल के तौर पर एक बीवी अपने हस्बैंड को कहती है कि अपने भाई की तरफ देखो, उसके पास बड़ा घर है, गाड़ी है और तुम्हारे पास क्या है। अगर ये वाला तरीका काम ना भी करे तो अक्सर बीवियां अपने खामन को अपने ही बच्चों के जरिए जज्बाती दबाव डालती हैं। मिसाल के तौर पर एक बीवी अपने हस्बैंड को कहती है कि मेरी बड़ी बहन की बेटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी औलाद तो पीछे रह जाएगी। इस तरह के अक्सर जुमले देखने को मिलते हैं। ड्रामा में अक्सर दिखाया गया है कि सलमान, उसकी बीवी और बच्चे कैसे सलमान पर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि वो वाले काम किए जाएं जिसमें उनका फायदा हो, लेकिन उनको ये ना देखा जाए कि वो हलाल तरीके से हैं या हराम तरीके से हैं। और आप जानते हैं शिप्रा को, वो अपने फैसले पर राय तो कबूल कर लेती है, लेकिन आप अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते उस पर। करूं फिर मैं अपनी बेटी को उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला करने की इजाजत दे दूं या जाकर वहां अपने हाथों से उस फजल बख्श का गला घोंटूं? क्या करूं? बोलो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। जज्बाती दबाव के साथ साथ माली दबाव से भी काम लिया जाता है। जैसे ईद के मौका पर अक्सर मर्दों पर प्रेशर डाला जाता है कि वो बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद के दें, बीवी के लिए कपड़े खरीद के दें और कई दूसरी इशिया भी खरीद के दें जो कि गैर जरूरी भी होती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में 36% पॉवर्टी है, यानी कि 96 मिलियन वो वाले लोग हैं जिनकी एक दिन की कमाई 1000 से भी कम है। तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वो हर त्योहार में नए कपड़े खरीद के दें। खवातीन कहती हैं कि अब तो ईद का एक नया जोड़ा खरीदना भी आसान नहीं रहा। इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब तो जहाँ पे बच्चों के हम 2-2, 3-3 सूट खरीद लेते थे, अब तो मेरा ख्याल है कि एक भी खरीदना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। इतनी महंगाई है कि हम तो जैसे लोग ऐसे तैसे कर ही रहे हैं, जो हमसे नीचे बेचारे जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, कपड़े तक तो पहुँचते ही नहीं है। इसके अलावा वो लोग जो सरकारी मुलाजम हैं, उनको भी अक्सर यही शिकायत होती हैं कि उन पर अक्सर ईद के मौका पर या किसी दूसरी खुशी के मौका पर प्रेशर किया जाता है कि वो जरूर नए कपड़े खरीदें या दूसरी इशिया लेके दें।
क्योंकि सरकारी मुलाजिम की भी इतनी ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, इसलिए वो कई दूसरे तरीके अपनाता है ताकि वो अपने घर वालों को खुश कर सके। हमारे माशरे में दहेज भी एक बड़ा मसला है। बेटे के पैदा होते ही माँ दहेज की फिक्र करना शुरू कर देती है और बाप पर प्रेशर लगाती है कि बच्चियों के लिए दहेज जरूरी बनाया जाए, लेकिन जो सबसे अहम काम होता है उस पर फोकस ही नहीं करते। वही पैसा जो बच्चियों की दहेज के लिए खर्च करना है, अगर उसी पैसे को बच्चियों की तालीम पर खर्च किया जाए और बच्चियों को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने लिए खुद कुछ कर सकें, तो ये उससे काफी दर्जे बेहतर है। अगर हम पाकिस्तान में औरतों का लिटरेसी रेट देखें तो वो 48% से भी कम है। इसका मतलब बच्चियों की तालीम पर इतना ज्यादा फोकस ही नहीं किया जाता। हमारे माशरे में एक और बड़ा मसला जो कि बढ़ रहा है, बीवी का अकाउंट अलग होता है और मर्द का अकाउंट अलग होता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बीवी भी काम कर रही हो और मर्द भी काम कर रहा हो तो दोनों को मिलकर घर का खर्चा उठाना चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है कि सिर्फ मर्द पर ही जिम्मेदारी लगाई जाती है कि घर के जितने भी अखराजात हैं वो सिर्फ मर्द ही पूरे करेगा। मर्द को चाहिए कि वो बीवी के साथ घर में मदद करे और बीवी को चाहिए कि फाइनेंशियल तौर पे भी उसको सपोर्ट करे। और ऐसा तब ही मुमकिन है जब बच्चियों को तालीम दी जाएगी और साथ में हुनर भी सिखाया जाएगा। हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला आजकल के ड्रामा है, क्योंकि ड्रामा में ज्यादातर जो जिंदगी दिखाई जाती है वो एलीट क्लास की दिखाई जाती है और ज्यादातर ड्रामा देखने वाली भी औरतें ही होती हैं और वो ड्रामा डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है देखने वाले पर। और वो वाली लाइफ जो वो ड्रामा में देखती हैं उसी के ख्वाहिशमंद हो जाती है कि उस तरह की लाइफ ही उनको रियल में मिले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इन तमाम मसाइल को हल भी किया जा सकता है। एक मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशन करे और उनको वाज़िया तौर पे समझाए कि कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी चीज़ हराम है। और दोनों मियाँ और बीवी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और औलाद को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम देनी चाहिए, ताकि कल को जब वो माँ बाप बने तो वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर सकें और अपनी औलाद को हलाल कमाई खिला सकें। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि एक आदमी के काम करने की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो अपनी औरतों को भी काम करने की इजाजत दें। पाकिस्तान में 79% वो औरतें हैं जो सिर्फ घरों के काम करती हैं। इन औरतों को काम करने की इजाजत देनी चाहिए ताकि घर के अखराजात आसानी के साथ पूरे हो सकें। एक अच्छी जिंदगी के लिए अच्छी कमाई करना भी बहुत जरूरी है। इस्लाम में तर्क दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। आप सल्लम का फरमान है, जिसने अपने माँ बाप के लिए और जिसने अपने आप को बुरे हालात से बचने के लिए मेहनत की तो गोया कि उसने इबादत की। सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करो, क्योंकि सूरज और चांद का कंपेयर बनता ही नहीं और दोनों ही अपने वक्त के साथ चमकते हैं। इसलिए अपने आप का किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इंसान की सबसे बेहतरीन दौलत उसकी ज़ुबान है जो अल्लाह की याद करने में मसरूफ हो। एक शुक्रगुजार दिल और एक ईमानदार बीवी जो उसकी ईमान में मदद करती है।